अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक, एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। आज मैं आप सबके सामने जो आज सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है एमओडी का, वो लेकर हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, एक तो अगर आप सब ने मेरी जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं वो देखी हों, तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि ये वीडियोस देखो क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज तकरीबन सब इंस्पेक्टर के पेपर में कोई 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं। और अगर आज वाले ईडी के पेपर भी से भी निकाल लें क्वेश्चन, तो कोई 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं एमओडी के अपने पेपर्स में जो ऑलरेडी आए हैं पीछे भी। मतलब ये 4-5 जो पेपर हुए इनमें आए हैं, और वही सारे के सारे सब इंस्पेक्टर में भी आए हुए थे। तो जिसने वीडियोस देखी हैं कंप्लीट और कोई मिस नहीं किया, तो उसके तो वो अच्छे हो गए हैं, और जिसने नहीं देखी जाहिर बात है वो पछता रहा होगा कि मैंने ये वीडियोस क्यों नहीं देखी। तो दोस्तों, आज का जो पेपर था सब इंस्पेक्टर का, वो स्टार्ट हुआ 100 जो है उसके एमसीक्यूज थे और 80 मिनट्स जो है आपको प्रोवाइड किए गए थे। एक बात ये याद रखें कि याद रखने की तो कोई नहीं है, वैसे सुन ले। एक बात ये है बीच में कि जो आज का जो पोर्शन आया हुआ था वर्बल रीजनिंग वाला, वो वही था जो कल असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था। पूरे 5 मार्क्स का था, वो एज इट इज आया हुआ था। तो जिसने कल वो वाला पेपर दिया था या कोई पास पेपर उसके पास था, तो उसका आज अच्छा हो गया, और अदरवाइज जिनका नहीं था उनका नहीं हुआ। अच्छा, तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि जैसा कि आज एमओडी के पेपर सारे खत्म हो गए हैं, तो अब जो है आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आना है। मतलब महीने तक होप सो रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जिन लोगों को रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ है, जिनका आज सब इंस्पेक्टर का किसी के 60 मार्क्स भी किसी ने एक्सपेक्ट किए हैं, तो वो तैयारी करें। क्योंकि इन्होंने 2-3 फेजेस इनके होते हैं कि आगे डिस्क्रिप्टिव में भी काफी लोगों को बुला लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद साइकोलॉजिकल में बुला लेते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव में फेल होते हैं वो साइकोलॉजिकल में आ जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल में जब बुलाएंगे तो हम वहां से फिर ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और फिर जाके आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, जैसे कि पीपीएससी है ना, वो एक सीट पे 5 बंदों को बुलाता है, तो वो बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता है, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत थोड़ा बुलाता है। इसका ये है एनटीएस मतलब एमओडी का, कि अगर इन्होंने कैंडिडेट्स बुलाए हैं 100, तो ये अगले फेज पे 20 स्टूडेंट्स को फिर बुला लेते हैं, फिर 10 को फेल करके फिर 10 को बुला लेते हैं, फिर 5 को फेल करके 5 को बुलाते हैं। तो ये एक इनका एक अच्छा प्रोसीजर है। इसमें ये होता है कि कई स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स के नंबरों से रह जाते हैं, उनको आगे चांस मिल जाता है, वो आगे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब ये प्रिपरेशन आपने भी जारी रखनी है, और इसके लिए मैं आगे भी मजीद वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको भी लाइक करना है। दूसरा ये है कि किसी दोस्त को अगर पीडीएफ में नोट्स वगैरह चाहिए, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ एमओडी नहीं, और किसी भी टेस्ट के आपने कोई भी टेस्ट आपका है और वहां पे आपको नोट्स की जरूरत है, तो पीडीएफ में मैं आपको फ्री नोट्स जो है वो भेज दूंगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह, मैं अपने फेसबुक के पेज पे भी अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वो पेज भी लाइक करें ताकि आपको वक्तन फवक्तन वो चीजें सारी नजर आती रहे। तो दोस्तों, अब हम आज का एमओडी का सब इंस्पेक्टर का पेपर स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम अपना पेपर जो है वो शुरू करने लगे हैं। आज का जो सब इंस्पेक्टर का था, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज़ कॉल्ड। किसे कहा जाता है? वो नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद था रिएक्शन ऑन सन। इसमें जो है एक फ्यूजन का था, एक फिशन का था, और ए एंड बी भी था ऑप्शन ई, तो फिशन वाला जो है इसका करेक्ट है। फिर कैपिटल ऑफ घाना, वो अकरा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर पता हो तो मैंने जो पहली वीडियो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र वाली बनाई थी, तो उसके अंदर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था। तो घाना का कैपिटल अकरा है। उसके बाद करेंसी आई थी ओमान की, तो वो है ओमानी रियाल। एक मतलब सऊदी रियाल होते हैं, दूसरे ये ओमानी रियाल अलग हैं, ये एक नहीं है। पिक्चर ऑन बैक ऑफ 1000 रुपी नोट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, कल जैसे मैंने आप लोगों को एक सजेशन भी दी थी, एडवाइस दी थी कि सब एक एक जो करेंसी है ना उसका एक एक नोट अपनी जेब में रख के लेके जाएं लाजमी। और 5000 वाले का मैंने वीडियो में वैसे बता दिया था कि उसके पीछे फैसल मास्क होती है। तो मैं तो लेकर गया था 1000 वाला नोट, तो इस पर मैंने वहीं से देख के जो है ये क्वेश्चन किया। तो इसके पीछे है इस्लामिया कॉलेज की पिक्चर।
उसके बाद है ट्राइब ऑफ खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद जो है इनका ट्राइब था बनु मखजूम, मखजूमी थे वो। सर सैयद रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज, तो ये हुए थे 1876 में जो है सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर हुए थे, और जितनी भी इनकी बाकी की जो डेवलपमेंट है इन्होंने बाद में की थी। उसके बाद है सिनोनिम एनकैम्पमेंट का क्या है, वो था कैंप साइट। फिर एक सिनोनिम था सॉरी ये एंटोनिम था वेलिएंट का। तो वेलिएंट बहादुरी होती है, और टिमिड ये मतलब सुधाया हुआ या समझ लें कि बुज़दिल को कहते हैं, तो ये इसका टिमिड राइट ऑप्शन था। आर्टिकल 19 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो था सिटीज़न राइट्स का। नरेटेड ये एक मतलब पूरी 4 लाइन्स थी, उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन उन्होंने किया हुआ था, नरेटेड का मतलब वो टोल्ड है। उसके बाद है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड ऑन, ये 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी, तो इस ये सीपीयू होता है। उसके बाद है क्वीन एलिजाबेथ डेट ऑफ डेथ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जिन लोगों ने वीडियोस देखी थी उन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये 8 सितंबर इसकी डेट है। उसके बाद वर्ल्ड पीस डे आया हुआ था, तो कल मतलब क्या आया हुआ था, वो टीचर डे, तो आज उन्होंने पीस डे पूछा हुआ था, 21 सितंबर है। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड हाउ मेनी हज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 1 हज और 4 उम्रे किए थे, तो ये इसका 1 जो है वो राइट आंसर था। कुरान रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स, कुरान जो है वो 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसके बाद है यूएन जनरल सेक्रेटरी टेन्योर कितना होता है, तो मोस्टली तो नहीं, वैसे वो एग्जैक्ट 5 ईयर्स होता है, लेकिन जो भी सेक्रेटरी जनरल आता है तो उसका जो है ना 5 ईयर मज़ीद के लिए वो आ जाते हैं, वो समझ लें कि दोबारा से री इलेक्ट होके आ जाते हैं, और यूएन में सिर्फ 2 बार जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल आ सकता है, उसके बाद नहीं आ सकता, तो इसलिए खामोशी से घर चले जाते हैं। उसके बाद है चांसलर ऑफ जर्मनी, वो कौन है, वो अभी चेंज हुआ है कुछ अर्सा पहले, ओलाफ स्कॉल्स है उसका नाम, उससे पहले एंजेला मार्कर थी। तो जो है आयात इन सूरह हज कितनी है, ये वाला क्वेश्चन भी एनटीएस में एक बार पहले आ चुका है, तो ये है 78 आयत हैं सूरह हज के अंदर। फिर है अलाहाबाद एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल, कब दिया था उन्होंने, 1930 के अंदर दिया था अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद। प्रॉफिट हु डाइड वाइल स्टैंडिंग ऑन हिज स्टिक, वो कौन थे जो अपने असा पे मतलब अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, तो वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो वो बेसिकली जो जिन्नात हैं उनसे भी और तमाम जानवरों की ज़ुबान भी जानते थे, तो जिन्नात को डराने के लिए समझ लें कि वो अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए थे, तो जिन्नात को एंड टाइम तक जब तक कि उनकी असा को दीमक ने चाट नहीं लिया था तब तक उन्हें ऐसा ही लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो दीमक ने जब उनकी लाठी को चाट के बिल्कुल नीचे से खाली कर दिया, तो लाठी टूट गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे, तो तब जाके उन्हें पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हो चुकी है। द डिज़ीज़ स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट कौन सी है, वो कॉन्टेजियस है, ये मुझे एक मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो बनते नहीं हैं, तो कॉन्टेजियस ही बनता है। इंटेस्टिनल डिजीज़ कौन सी है, ये टीबी का ऑप्शन था, और कॉलरा वगैरह, तो कॉलरा जो है हैज़ा, ये आपकी है जो कि इंटेस्टाइन मतलब आंतों की जो है बीमारी। FSK स्टैंड्स फॉर, ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। उसके बाद था द लेडी हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट रिसेंटली फ्रॉम पाकिस्तान, वो कौन है, वो समीना बेग है। उसके बाद था K2 का सेकंड नेम क्या है, ये कल मैं अपनी वीडियो में बता चुका था कि क्या है इसका सेकंड नेम है गॉडविन ऑस्टिन। अल्जीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अल्जीरिया चूँकि अफ्रीकन कंट्री है और ये अरब के मतलब साथ साथ लगता है, साथ साथ तो नहीं, बीच में समुंदर आता है, लेकिन स्टार्ट वाली कंट्रीज़ हैं जैसे इजिप्ट है तो इनके साथ ही लगता है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। ईरान का पाकिस्तान के साथ कितना बॉर्डर है, ये जो इसका आंसर 909 किलोमीटर है, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। 950 का गालबन दिया हुआ था, 960 का गालबन और 850 का दिया हुआ था, तो इसमें से पता नहीं वो कौन सा ठीक करते हैं। अताबाद लेक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे, हुंजा वैली के अंदर है। उसके बाद द कस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस, जो इस्लाम इजाज़त देता है 4 शादियों की, तो उस कस्टम को क्या नाम दिया जाता है, वो पोलीगैमी है। तो ये जो जिन लोगों को नहीं भी पता तो वो देख लें कि जो वर्ड पोली है ना, पोली एक ग्रीक वर्ड है गालबन, और इसका लफ्ज़ी मतलब होता है मैनी, तो जहाँ पे भी पोली का वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आपने उसको मैनी कंसीडर करना है। इसके बाद है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, किसको कहते हैं, जो उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फिर है इन विच सूरत
अल्लाह सेड होली प्रॉफिट इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो ये है सूरह फ़तेह है। तो वैसे ऐसे ऑप्शन से ऐसे लगता था कि सूरह मोहम्मद है, लेकिन ये सूरह फ़तेह है। उसके बाद नेशनल एनिमल ऑफ पोलैंड कौन सा है? तो मोस्टली लोगों ने बियर लगाया होगा, लेकिन ये बियर नहीं है, ये है वाइट ईगल। उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? वो बनर्जी है। और वैसे जो ये बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो अलान ऑक्टेव ह्यूम ने बनाई थी, लेकिन इसका जो प्रेसिडेंट था वो बनर्जी था। तो कई लोगों ने इसका भी ए.ओ. ह्यूम लगाया होगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हेड ऑफ़ CIA कौन है? विलियम जे डॉट है, आगे भी कोई इसका नाम है पूरा। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास, रेलवे की भी है और दूसरी एविएशन की भी है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा WHO फाउंडेड ऑन किस डेट को? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO फाउंड हुई है। और यही क्वेश्चन आया हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में कि लोगों के ऊपर क्या है WHO के। उसके बाद है XTML जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है? एक्सटेंसिबल टेलीफोनी मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। चेयरमैन नैब कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। चेयरमैन नैब जो है, जो पहले के IB में गलबन थे DG आफ्ताब सुल्तान, तो वो अब चेयरमैन नैब हैं। इसके बाद था बेनज़ीर वाज असासिनेटेड इन विच सिटी? असासिनेटेड कहते हैं घात लगा के मारने को, चुपके, तो किन्होंने उन्हें कत्ल किया था? किस सिटी में कत्ल हुई थी? तो वो रावलपिंडी में हुई थी। और एक और पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के जो कि वहीं पे रावलपिंडी में कत्ल हुए थे, असासिनेट हुए थे। तो आप सबको अगर पता है वो कौन है तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन है। उसके बाद है पावर डिवीजन के मिनिस्टर मौजूदा कौन है? तो वो है खुर्रम दस्तगीर ख़ान है। इसके बाद एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया फ्रॉम पाकिस्तान कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर। ये जैसे रिटायर हुए थे तो ये फ़ौरन ही सफ़ीर लग गए थे इमरान खान के दौर में। उसके बाद है हु इज़ क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया? ये तो ज़ाहिर है सबको आता होगा, मोहम्मद बिन सलमान है। फिर था नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहली जमात वाला, जैस्मीन है। उसके बाद है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, चकोर पैट्रिज है। उसके बाद ग़ज़वा खंदक जो है ये कब हुआ था? ग़ज़वा खंदक हुआ था 5 हिजरी में, और इसका नाम भी आया हुआ था कि सेकंड नेम क्या है, अहज़ाब का मतलब वो ग़ज़वा खंदक है। उसके बाद है HTTP को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका एग्जैक्ट एक्रोनिम नहीं सॉरी जो इसकी वो है बनता है। उसके बाद है शी केयर डैश एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कई लोगों ने ऑफ़ लगाया होगा क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि केयर के साथ तो ऑफ़ लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट भी आ गया है तो ये अबाउट आता है। उसके बाद था एक ईडियम था अप टू वंस ईयर, उसका है डीपली इन्वॉल्व किसी चीज़ के अंदर। तो ये अब एग्जैक्ट वर्डिंग वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, तो बस ये मैंने, लेकिन क्वेश्चन याद था तो मैंने इसका लिख दिया। कोबोल का पूछ रहे थे कि वो किस में है? कमर्शियल लैंग्वेज में। आपको ऑप्शन थे मैथमेटिक्स का था, साइंटिफिक था और एक और था, तो स्पेस का था गलबन। तो उसमें जो है मोस्टली लोगों ने साइंटिफिक ही लगाया होगा, सबका गलत है। उसके बाद सेलुलर मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है 3G है। उसके बाद व्हाट इज़ फास्टर देन लाइट, कौन सी चीज़ फास्टर लाइट से? और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि एक था मतलब साउंड था, साउंड वेव तो इतनी फास्टर नहीं होती, और इसके अलावा ऑप्शन था गालबन माइक्रोवेव उनका था, तो वो दोनों लाइट और वो उनका इक्वल होता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस वो करेक्ट ऑप्शन था। इस वक्त मौजूदा स्पीकर कौन है हमारी कौमी असम्बली के? वो है राजा परवेज़ अशरफ। इसके बाद मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस मतलब इलाके में है? वो AJK मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी? बहुत ही फेमस किताब है के अज़ीज़ की, तो इनका पूरा नाम है खुर्शीद कमाल अज़ीज़। तो ये भी अलग से एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि के अज़ीज़ में जो के है वो क्या है, तो ये आप याद कर लें कि खुर्शीद कमाल बनता है के से। इसके बाद है ब्राइड्स वर मोस्ट डैश दैन ग्रूम्स, तो ये था आपका इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन था। तो देखें अब कई लोगों ने लगाया होगा यंगर, लेकिन वो यंगर या यंगेस्ट नहीं हो सकती। एक चीज़ को अपने जहन में रख लें कि जब भी मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ होता है ना, तो ये डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की, मतलब पहले सबसे पॉजिटिव होती है, उसके बाद कौन सी होती है?
कंपैरेटिव और एंड पे होती है सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव के साथ मोर लगता है और जो सुपरलेटिव होते हैं उसके साथ मोस्ट लगता है। और जब इनके साथ ये मोर और मोस्ट आ जाए तो आगे ER और EST लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन था अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ पे मदफून है, बगदाद में है। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और इसके अलावा जो पोर्शन था IQ वाला वो भी कल वाला रिपीट हुआ था 5 मार्क्स का, तो जो असिस्टेंट के पेपर का था कल वाला। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। और इसके अलावा अगर किसी को PDF में नोट्स चाहिए तो वो भी हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो था अरशद नईम वाला जो जेवलिन थ्रो पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये तीसरी बार ये पेपर में आ रहा है, 3 पेपरों में MOD की ये आ चुका है। अच्छा, मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप पे अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी होगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।